Hello students, welcome back in our class English by S.D. Swami. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन में पोइम 3 कीपिंग क्वाइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप क्लास 12th के काफ़ी वीडियोज़ हैं उसे ओपन करके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पोइम 3 कीपिंग क्वाइट। इसके राइटर है पेब्लो नेरुडा। पोइम का टाइटल देखिए, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। और इसको कंपोज किया है पेब्लो नेरुडा ने। पेब्लो नेरुडा लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्हें 1971 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए अब इस पोइम की थीम देखते हैं। थीम होती है विषय वस्तु। थीम इन दिस पोइम, इस पोइम में नेरुडा टॉक्स, नेरुडा बात करते हैं, जो अपने राइटर हैं पेब्लो नेरुडा, वो बात करते हैं अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अबाउट होता है के बारे में, नेसेसिटी होती है आवश्यकता, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन। पेब्लो नेरुडा इसमें शांत मन से, क्वाइट होता है शांत मन से, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। अर्थात इस पोइम में पोइट हमसे अपील करते हैं कि ये जो भागदौड़ की जिंदगी है इसे एक बार रोक दें। ये जो जिंदगी के जो सारे क्रियाकलाप हैं इन्हें रोक दें और एक बार शांत मन से आत्मचिंतन करें, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचार करें, ध्यान करें कि हमने क्या अचीव किया है, हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार सारी जो सांसारिक एक्टिविटी है, सारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, उनको रोक दें और एक बार शांत मन से आत्मचिंतन करें। आगे देखिए, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और एक ऐसी फीलिंग विकसित करें ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। म्यूचुअल होता है पारस्परिक, अंडरस्टैंडिंग होती है समझ। अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं मानव या इंसानों के बीच में, अमंग होता है के बीच में, एक पारस्परिक समझ की भावना को विकसित करें। पोइट कहते हैं कि व्यक्ति इंसानों के बीच में पारस्परिक समझ की भावना को विकसित करें। सो दैट, ताकि वी कैन बिल्ड ए पीसफुल, ताकि हम निर्मित कर सकें, बिल्ड होता है निर्माण करना, पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, एंड लवली वर्ल्ड, और एक प्यारे संसार का। कवि कहते हैं जिससे हम एक शांतिपूर्ण और प्यारे संसार का निर्माण कर सकें। तो इस थीम में पोएम ने बताया है कि व्यक्ति शांत मन से आत्मचिंतन करें और ये जो जिंदगी की भागदौड़ है, जो अपने क्रियाकलाप है, इनको रोक दें और शांत मन से चुपचाप आत्मचिंतन करें, सोचें अपने बारे में, अपने आप से खुद से बात करें। ह्यूमन बीइंग्स, मानव या इंसानों के बीच में एक पारस्परिक समझ की भावना को विकसित करें। मानव अपने आप को समझें, जो मानव के बीच में दूरियां हैं वो उसमें कमी आए, ताकि सो दैट, जिससे वी कैन बिल्ड ए पीसफुल एंड लवली वर्ल्ड, और जिससे हम एक शांतिपूर्ण और एक प्यारे संसार का निर्माण कर सकें। आइए पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले मैंने इस पोइम के सारे वर्ड मीनिंग लिखा दिए हैं, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, जिससे आपके ये पोइम और इजी हो जाएगी। देखिए वर्ड मीनिंग्स। एक्जोटिक, एक्जोटिक होता है असाधारण या विलक्षण। रस, रस होती है भागदौड़। स्ट्रेंजनेंस, स्ट्रेंजनेंस होता है अजीब तरह का वातावरण। फिशरमैन, फिशरमैन होते हैं मछुआरे, मछली पकड़ने वाले।
हार्म हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना। विक्ट्री विक्ट्री होती है विजय। सर्वाइवर्स जीवित बचने वाले। नो ट्रक विथ कोई लेना देना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है नो ट्रक विथ, ये ध्यान में होनी चाहिए आपके। नो ट्रक विथ कोई लेना देना नहीं रखना, कोई संबंध नहीं रखना। इंटरप्ट इंटरप्ट होता है बाधा पहुंचाना। प्रूव्ड टू बी होता है सिद्ध होना। स्टिल स्टिल होता है शांत एवं स्थिर। फॉर वंस एक बार के लिए, ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, तो पोइम पढ़ने से पहले आप इनको अच्छी तरह से एक बार रीड कर ले। आइए इसके बाद में हम फर्स्ट स्टेंजा से पोइम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके ये पोइम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा फर्स्ट देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, या पोइट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कहते हैं कि अब हमें काउंट करना है, काउंट यानी गिनती करनी है, टू 12 12 तक गिनती करनी है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी ऑल कीप स्टिल हम सभी शांत एवं स्थिर रहेंगे, बिल्कुल भी कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें 12 तक गिनती गिननी है, तब तक हमें बिल्कुल शांत रहना है, स्थिर रहना है, हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। इस दौरान हम स्वयं से आत्मचिंतन करेंगे, शांत मन से खुद के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमने जिंदगी में क्या अचीव किया है, क्या प्राप्त किया है, और हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, थर्ड लाइन देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इस पृथ्वी पर, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है इस पृथ्वी पर, एक बार के लिए हम इस पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लैंग्वेज होती है भाषा, स्पीक होता है बोलना, लैंग्वेज यानी भाषा। हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स का मतलब होता है आओ, आइए। हम किसी भी भाषा में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और आइए हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। तो पोइट कहते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर एक बार किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, हमें शांत एवं स्थिर रहना है और अपने बारे में शांत मन से विचार करना है। आगे देखिए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को हमें बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है, एकदम शांत एवं स्थिर रहना है। नॉट मूव, मूव होता है हिलाना, और आर्म्स, आर्म्स होते हैं भुजाएं। सो मच होता है बहुत ज्यादा, सो मच यानी बहुत ज्यादा, हमें अपने हाथों को बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और ये जो क्षण होगा, मोमेंट क्या होता है, क्षण, वो एक्जोटिक होगा, विलक्षण होगा, असाधारण होगा। एक्जोटिक यानी विलक्षण। ये जो क्षण होगा, ये जो समय होगा, एक अद्भुत समय होगा, ये विलक्षण समय होगा, जिस समय में हम अपने बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और इस जिंदगी की भागदौड़ से दूर हम अपने बारे में स्वस्थ मन से आत्मचिंतन करेंगे। आगे देखिए, विदाउट रस, विदाउट इंजन, विदाउट रस, रस होता है भागदौड़, इस जिंदगी की भागदौड़ के बिना, अर्थात इस जिंदगी की जो भागदौड़ है, हम जो सारे क्रियाकलाप करते हैं अपने लिए, इन सबको रोक दें। विदाउट इंजन, इंजन का मतलब यहाँ मशीनरी से हैं, ये संसार में जितनी भी सारी मशीनरीज हैं उनको भी एक बार रोक दो। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो बड़ी बड़ी मशीनरी काम करती है, उनका जो शोर होता है, शोर प्रदूषण होता है, उन सबको रोक दो और सभी शांत मन से अपने बारे में आत्मचिंतन करें। We would all be together in a sudden strangeness. We would all be together. Together होता है साथ में होना। All सभी, और उस समय में, जिस समय हम अपने बारे में विचार करेंगे, शांत मन से आत्मचिंतन करेंगे, उस समय हम सब साथ में होंगे।
और एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, जो दूरियां बढ़ी हुई है उनको नजदीकियों में बदलेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो एक अचानक से अजीब सा वातावरण होगा, एक अद्भुत वातावरण होगा जिसमें सब कुछ शांत होगा, शांति छाई हुई होगी, वातावरण एकदम शांत होगा। तो इस स्टेंजा में पोइट हमें बताते हैं कि हमें 12 तक गिनती गिननी है, तब तक हम सभी स्टिल रहेंगे, शांत एंड स्थिर रहेंगे। फॉर वंस द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और इस पृथ्वी पर हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए, आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएं, बिल्कुल गतिहीन हो जाएं, स्थिर हो जाएं और एकदम शांत हो जाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये जो क्षण होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, विलक्षण होगा, असाधारण होगा, ऐसा कवि हमें बताते हैं। विदाउट रस, जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई क्रियाकलाप नहीं होगा, एकदम शांति छाई हुई होगी। विदाउट इंजन, और सारी मशीनरी एक बार बंद होगी, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरी है, सारा शोर प्रदूषण एक बार के लिए रुक जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस समय हम सब एक साथ होंगे, एक ही क्रियाकलाप में व्यस्त रहेंगे। क्रियाकलाप कौन सा? आत्मचिंतन करने वाला, हम सभी अपने बारे में विचार कर रहे होंगे उस समय। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो एक अचानक से एक अजीब सा वातावरण बन जाएगा, एक शानदार वातावरण बन जाएगा, एक अद्भुत वातावरण बन जाएगा। आइए इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा। देखिए सेकंड स्टेंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। देखिए इसमें पॉइंट कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन होते हैं मछुआरे। इन द कोल्ड सी, इस ठंडे समुद्र में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स यहाँ वेल मछलियों से हैं। पॉइंट यहाँ कहते हैं कि फिशरमैन ठंडे समुद्र में मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो सबसे अपील कर रहे हैं कि सभी एक बार के लिए रुक जाएं। तो उस समय ठंडे समुद्र में मछुआरे जो मछलियां पकड़ रहे हैं, मछलियों को मार रहे हैं, जो सुंदर जीव है उनको मार रहे हैं, तो वे भी एक बार रुक जाएं। और वुड नॉट हार्म वेल्स एंड वुड नॉट हार्म वेल्स, और उन मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो व्यक्ति नमक एकत्रित कर रहे हैं, गैदरिंग होता है एकत्रित करना, सॉल्ट होता है नमक, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों की तरफ देखेंगे। अर्थात कवि इसमें कहते हैं कि जो फिशरमैन जो समुद्र में, ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो भी एक बार मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जो व्यक्ति नमक एकत्रित कर रहे हैं वो भी अपने घायल हाथों की तरफ देखें और एक बार वो काम करना रोक दें। घायल हाथों का मतलब यह है कि जो व्यक्ति नमक का काम करता है, तो व्यक्ति ज़्यादा देर नमक में हाथ रखता है तो हाथों में घाव हो जाते हैं, तो यहाँ हर्ट हैंड्स का यूज हुआ है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज यानी वो, हु जो, प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर का मतलब यहाँ हरे युद्ध से नहीं है। ग्रीन वॉर का मतलब है यहाँ प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उससे है। जो प्रकृति के साथ विनाश हो रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो भी एक बार रुक जाएं, प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें। वॉर्स विथ गैस, ऐसे युद्ध, यहाँ गैस का मतलब है केमिकल से, ऐसे युद्ध जिनमें केमिकल हथियारों का यूज होता है, रासायनिक हथियारों का यूज होता है, उन युद्धों को रोक दें। वॉर्स विथ फायर, और ऐसे युद्ध जिसमें फायर का मतलब है न्यूक्लियर से, ऐसे युद्ध जिसमें परमाणु का यूज किया जाता है, परमाणु युद्ध होते हैं, उन सभी युद्धों को रोक दे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे युद्धों में विक्ट्री तो हो जाती है, विजय तो हो जाती है, लेकिन विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचता है। सर्वाइवर्स होता है जीवित बचना। इस प्रकार के युद्धों में बहुत जनहानि होती है, इसमें कोई जीवित नहीं बच जाती है। इसमें विजय तो हो जाती है लेकिन इसमें जीवित कोई नहीं बचता है।
वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब कवि कहता है कि युद्ध को त्याग दो, एक बार सारे क्रियाकलाप रोक दो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और स्वच्छ वस्त्र पहन लो। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है यहाँ शांति से, स्वच्छता जहां भी आती है वो शांति का प्रतीक होती है। वुड पुट ऑन क्लीन, क्लीन होता है साफ सुथरे, क्लॉथ्स यानी कपड़े, और साफ सुथरे कपड़े पहन लो। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब यहाँ ब्रदरहुड से मतलब है, भाईचारे से मतलब है। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक करें, उनके साथ चलें। अर्थात अपने जो समाज के लोग हैं, अपने आस पड़ोस के लोग हैं, तो इस भागदौड़ की जिंदगी में हम उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका बिल्कुल भी लोगों को ध्यान नहीं रहता है, इतने व्यस्त रहते हैं लोग इस भागदौड़ की जिंदगी में। तो कहते हैं कि हमारा जो आसपास के जो हमारे भाई लोग हैं, हमारा जो भाईचारा है, उन लोगों के साथ आप एक बार आओ, उन लोगों के साथ मिलकर उनके साथ चलो। इन द शेड डूइंग नथिंग। इन द शेड यानी छाया में। छाया का मतलब है अपनी जो आपस की जो जानकारी है उसमें और गहनता लाएं, उसमें और गहराई लाएं, और उनको अच्छी तरह से समझें, उनका साथ दें। डूइंग नथिंग, और कोई भी कार्य नहीं करें। तो देखिए एक बार और बता देता हूं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कवि कहते हैं कि फिशरमैन मछुआरे ठंडे समुद्र में, कोल्ड सी यानी ठंडे समुद्र में मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक एकत्रित कर रहे हैं, गैदरिंग होता है एकत्रित करना, गैदरिंग यानी एकत्रित करना, और जो व्यक्ति नमक एकत्रित कर रहे हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों की तरफ देखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रिल वॉर्स, और वो लोग जो ग्रिल वॉर की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो भी एक बार रुक जाएं। Those who prepare green wars with gas, और केमिकल से जो युद्ध करने वाले हैं, केमिकल के हथियारों से जो युद्ध करने वाले हैं। wars with fire से, परमाणु बम से जो युद्ध करने वाले, वो सभी रुक जाएं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं इनमें विजय तो हो जाती है। विक्ट्री का मतलब है विजय। इस प्रकार के युद्धों में विजय तो हो जाती है, लेकिन कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होता, कोई भी इसमें बचता नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, स्वच्छ वस्त्र धारण करो। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलो, अपने भाइयों के साथ घुल मिल करके रहो, और सब शांत मन से अपने बारे में विचार करो। इन द शेड डूइंग नथिंग। इन द शेड का मतलब होता है छाया, और सभी आपस में मिलजुल करके एक गहनता के साथ, यहाँ गहराई से मतलब है अपने प्रेम की गहराई को बढ़ाओ, अपने प्रेम की वृद्धि करो, आपस में भाईचारा बढ़ाएं। डूइंग नथिंग, और कोई भी क्रियाकलाप नहीं करें, और सभी एक बार रुक करके शांत मन से अपना आत्मचिंतन करें, और अपने आप में झांकें कि हमने जिंदगी में क्या अचीव किया है, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। ये सब कुछ हमें पोइट इस पोएम में बताते हैं। तो इसमें हमने स्टेंजा फर्स्ट और स्टेंजा सेकंड पढ़ लिया है। अब अगले पार्ट में, ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। और अगला हमारा इस पोएम का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम स्टेंजा थर्ड और स्टेंजा फोर्थ पढ़ेंगे, और उसमें इस पोएम के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आई होप ये पोएम जो हमने पढ़ी है, इसके 2 स्टेंजा हमने पढ़े हैं, ये आपके समझ में आए होंगे। तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।